हेलो बच्चों, आप सब का आज पाठ जो चलेगा वो श्रद्धा मनु है। श्रद्धा मनु में श्रद्धा मनु का व्याख्या देखेंगे आप। इसको आप पद्यांश नंबर 1 की तरह मानिए, क्योंकि इसमें पद्यांश वाइज विभाजन नहीं है। तो हम वैसे पढ़ाते चल रहे हैं वीडियो के हिसाब से कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में आपको हम पूरा पाठ जो है उसकी व्याख्या बता देंगे। तो जो श्रद्धा मनु है ये जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से लिया गया है। उसके पात्र हैं श्रद्धा और मनु। ठीक, तो आइए हम देखते हैं इसकी व्याख्या। अब देखो, जो मनु हैं वो अवसाद से घिरे हुए हैं। सारी सृष्टि का समाप्त हो गई है, मनु अकेले बचे हुए हैं। तो श्रद्धा जो है गंधार देश से यहाँ पर टहलने के लिए आती हैं। तो हिमालय की सुंदरता को देख करके वह हिमालय की तरफ आती हैं, तो वहाँ उनको मनु मिलते हैं। तो मनु से वो बात कर रही हैं। मनु को देखकर पूछती हैं, कौन हो तुम, संस्कृत जल नित्य तरंगों से फेंकी मणि एक। संस्कृत मतलब होता है संसार, जलनिधि मतलब होता है समुद्र। ठीक, तीर मतलब होता है किनारे। ठीक? श्रद्धा पूछती कि कौन हो तुम इस संसार रूपी समुद्र के किनारे। ठीक, तरंगों से फेंकी मणि एक। जिस प्रकार से जो समुद्र है अपनी तरंगों से एक मणि को लाकर के किनारे फेंक देता है, उसी प्रकार से तुम संसार रूपी समुद्र के किनारे एक मणि के समान क्या कर रहे हो। ठीक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तुम इस निर्जन स्थान का चुपचाप अपनी प्रभा से, अपनी आभा की धारा से इसका अभिषेक कर रहे हो, इस निर्जन स्थान का अभिषेक कर रहे हो। ठीक, जिस प्रकार से मणि जो है किनारे पर अपनी आभा से, अपने प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार से तुम कौन हो जो इस निर्जन स्थान का चुपचाप अपनी आभा की धारा से अभिषेक कर रहे हो या प्रकाशित कर रहे हो। ठीक, मधुर विश्रांत और एकांत। मधुर विश्रांत मतलब तुम यहाँ मधुर विश्राम कर रहे हो इस एकांत में। ठीक, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, और तुम इस संसार के सुलझे हुए रहस्य के समान प्रतीत हो रहे हो। तुम यहाँ एकांत में मधुर विश्राम कर रहे हो और इस संसार के सुलझे हुए रहस्य की तरह प्रतीत हो रहे हो। ठीक, इस तरह से श्रद्धा ने उनसे कहा और कहा, एक करुणामय सुंदर मौन। तुम करुणा से युक्त सुंदर और मौन हो। तुम्हारे अंदर सुंदर मौन है और चंचल मन का आलस, और जो तुम्हारा चंचल मन है उसको आलस्य ने घेर रखा है। कहना कि तुम करुणा से युक्त हो, सुंदर और मौन हो, तुम्हारे चंचल मन को आलस्य ने घेर रखा है। इस तरह से श्रद्धा ने मनु से पूछा कि कौन हो तुम संसार रूपी समुद्र के किनारे फेंकी हुई एक मणि के, तरंगों द्वारा फेंकी हुई एक मणि के समान इस निर्जन स्थान का चुपचाप अपनी आभा की धारा से इसका अभिषेक कर रहे, इसको प्रकाशित कर रहे हो। तुम यहाँ एकांत में मधुर विश्राम कर रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम इस संसार के सुलझे हुए रहस्य के समान हो। तुम करुणा से युक्त हो, सुंदर और मौन हो। तुम्हारे तुम्हारा चंचल मन है वह आलस्य से परिपूर्ण है। ठीक, इस तरह से तुम कौन हो, ऐसा श्रद्धा ने मनु से पूछा। ठीक, अब जब इतनी बात श्रद्धा ने कहा तो अब मनु सुना यह मनु ने मधु गुंजार।
मध मतलब मधुर, ठीक। गुंजार मतलब गूंज या आवाज, ठीक। जब मनु ने यह मधुर आवाज सुनी, मधुकरी का सा जब सानंद, सानंद मतलब आनंद, आनंद सहित, ठीक। मधुकरी के समान, मधुकरी मतलब होता है भ्रमरी, भंवरे की जो स्त्री होती है उसको भ्रमरी, स्त्रीलिंग। तो भ्रमरी का सा, भ्रमरी के समान मधुर गुंजार को जब मनु ने सुना, सा आनंद, आनंद पूर्वक, ठीक। जब आनंद पूर्वक मनु ने भ्रमरी की तरह मधुर गुंजार को सुना, तो किए मुख नीचा कमल समान, और देखा कि कमल के समान मुख को नीचा किए हुए प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, जैसे प्रथम कवि का सुंदर छंद हो, उस तरह से श्रद्धा जो है नीचे खड़ी थी, ठीक। एक झटका सा लगा सहर्ष, एक झटका सा लगा उनको, एक आश्चर्य सा लगा, सहर्ष प्रसन्नता का, ठीक। हर्षपूर्वक उन्हें एक झटका सा लगा, एक आश्चर्य सा हुआ। निरखने लगे लुटे से कौन, निरखने लगे मतलब देखने लगे, लुटे से मतलब सुध बुध खो करके, व्याकुल हो ना, आश्चर्यचकित होकर के कि कौन है गा रहा सुंदर संगीत, या सुंदर संगीत कौन गा रहा है, ठीक। जब श्रद्धा उनसे पूछती है कि कौन हो तुम, तो उसकी आवाज़ सुन करके जो मनु हैं वो श्रद्धा की तरफ देखते हैं, तो उनके अंदर श्रद्धा को देख करके किस तरह से विचार आते हैं, वो यहाँ जयशंकर प्रसाद ने उन मनु के जो विचार हैं, मनु के अंदर जो उत्कंठा होती है, जो मनु सोचते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया है कि क्या क्या श्रद्धा को देख करके मनु के मन में क्या क्या विचार आते हैं। तो जब मनु ने आनंद पूर्वक सुना कि ये भ्रमरी की तरह मधुर गुंजार को, जब इस मधुर गुंजार को मनु ने सुना, तो देखा कि नीचे कमल के समान मुख नीचे की तरफ किए हुए, और प्रथम कवि का जैसे कोई सुंदर छंद हो, उस तरह से श्रद्धा जो है वो नीचे खड़ी थी। एक झटका सा लगा सहर्ष, और इस दृश्य को देख करके उनको हर्ष का एक झटका सा लगा, और निरखने लगे, देखने लगे लुटे से, लुटे से मतलब आश्चर्यचकित होकर के कि कौन है ये गा रहा है सुंदर संगीत, यह सुंदर संगीत गा रहा है, कौन है ये। इस अब आगे देखो, कुतूहल रह न सका फिर मौन, उनके मन का जो कुतूहल था, जो जिज्ञासा थी, उनके मन की जो जिज्ञासा थी, फिर वह शांत न रह सकी, मौन न रह सकी, और देखा वह सुंदर दृश्य, और वह सुंदर दृश्य उन्होंने देखा, यानी श्रद्धा को अब मनु ने देखा। नयन का इंद्रजाल अभिराम, ऐसा लगा कि ये नयनों का कोई सुंदर जादू है, अभिराम मतलब होता है सुंदर, अत्यधिक सुंदर, ठीक। जब मनु ने श्रद्धा को देखा, तो उन्हें लगा कि यह नयनों का कोई सुंदर जादू है, हमारी आंखों का कोई सुंदर जादू है। इंद्रजाल मतलब होता है जादू। कुसुम वैभव में लता के समान, श्रद्धा कैसी लग रही थी, कुसुम के ऐश्वर्य में, यानी सारे चारों तरफ फूल ही फूल हों, और उसमें एक लता खड़ी हो, या एक लता हो और उसके चारों तरफ फूल ही फूल लगे हों, उसी प्रकार से श्रद्धा लग रही थी, ठीक। कुसुम वैभव में लता के समान जो है श्रद्धा लग रही थी, जैसे उस बहुत सारे पुष्पों और उसके बीच में एक लता हो, इस तरह से श्रद्धा दिखाई दे रही थी। आगे चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, या तो ऐसा लग रहा था कि कोई घनश्याम मतलब बादल ना, लिपटा चंद्रिका से, कोई बादल जो है चंद्रिका से, चांदनी से लिपटा हुआ है,
इस तरह से लग रहा था कि कोई बादल जो है वो चंद्रमा से या चंद्रमा की चांदनी से लिपटा हुआ है। हृदय की अनुकृति वाह उदार। हृदय की अनुकृत, हृदय की तरह ही उसका वह शरीर भी उदार था। ठीक, यानी जैसे उसका हृदय उदार था उसी प्रकार से उसका वह शरीर भी उदार था। एक लंबी काया उन्मुक्त, उसका शरीर जो था एक लंबी काया थी। एक श्रद्धा जो थी वो, उसका शरीर लंबा था और उन्मुक्त था। उन्मुक्त मतलब स्वच्छंद, खुले विचारों वाली। ठीक, श्रद्धा का जो शरीर था वो लंबा था और वह खुले विचारों वाली थी। अब ऐसे लग रहा था कि मधु पवन क्रीड़ित ज्योति साल, मानो मधु बसंत, मधु मतलब बसंत, बसंत की पवन से खेलता हुआ ज्यों शिशुसाल, जैसे शिशु का साल का कोई छोटा पौधा ना, बसंत की पवन से खेलता हुआ जैसे साल का कोई छोटा पौधा हो और सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। सौरभ मतलब होता है सुगंध, और वह सुशोभित हो रहा हो सुगंध से युक्त ना। बसंत की पवन से खेलता हुआ ऐसा लग रहा था कि कोई छोटा साल का वृक्ष है या छोटे, हाँ छोटा साल का वृक्ष है या पौधा है, और वह सुगंध से युक्त सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार से श्रद्धा का जो लंबा शरीर है वो दिखाई दे रहा था। अब ये आपका श्रद्धा मनु जो पाठ है उसका ये पहला वीडियो है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे इससे आगे। आज के लिए बस इतना ही।